क्या कहती है प्रियंका गांधी वाड्रा की कुंडली? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को हरा पाएंगी? क्या यूपी चुनाव में कांग्रेस को जिता पाएंगी? प्रियंका का आने वाला कल क्या कहता है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अश्वरुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित चीज़ों के लिए और सलाह के लिए हमारे वीडियो और इस चैनल को आप अपना स्नेह और आशीष दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार देकर इस परिवार को, इस कुटुंब को बढ़ाइएगा। और अब आज विशेष जो चर्चा है वह है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, जो भारत की राजनीति की आत्मा कही जाती है, जहां से भारतवर्ष की राजनीति का स्तंभ लिखा जाता है, स्तंभ बनता है, वहां की हम चर्चा करेंगे। आजकल आप देख रहे होंगे कि प्रियंका गांधी अचानक से बहुत सक्रिय हो गई हैं। नारी शक्ति को एक बार फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है। नारी शक्ति को एक बार उन्होंने जागृत किया है कि मैं स्त्री हूं, मैं कर सकती हूं। लेकिन क्या आपने किया? क्या आज तक आपने स्त्री धर्म का निर्वहन किया? क्या आपने नारी शक्ति का वह निर्वहन किया? हम दुर्गा के भूमि से हैं, हम माँ दुर्गा की, माँ चंडी की भूमि से हैं, हम माँ लक्ष्मी की भूमि से हैं, हम उस धरा से हैं जहाँ स्त्री को माँ के से सम्मान दिया जाता है, जहाँ एक कन्या को पूजन किया जाता है। क्या आपने या अब तक आपसे जुड़े हुए आप अब तक भी उसी सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की हिस्सा थी? क्या आपने अब तक स्त्री सम्मान के लिए वह लड़ाई लड़ी? मुझे लगता है कि आप सब नकारात्मक रूप से इसको मानेंगे और कुछ लोग इसको सोशल मीडिया पे कह भी रहे हैं कि बस ये छलावा है। अब हम बात करते हैं प्रियंका गांधी के कुंडली की। देखिए, प्रियंका को लोग कहते हैं कि इंदिरा का प्रतिबिंब है। नहीं, चेहरा या कई बार वस्त्र ऐसे डाल लेने से हम गांधी नहीं बन जाएंगे। चरखा लेकर बैठ जाने से हमारे अंदर गांधी की वह आत्मीय शक्ति नहीं आ जाएगी, वह सोच नहीं आ जाएगी। तो इसी तरीके से प्रियंका के अंदर इंदिरा गांधी का 0% भी हिस्सा नहीं है। अगर होता तो अब तक वह इस सत्ता का या कांग्रेस की विचारधाराओं का विरोध कर चुकी होती और इसको पहले वह अपने चीज़ों में, अपनी राजनीति की जो पार्टी है, जो मुख्य रूप से उनकी विचारधारा है, वहाँ पर परिवर्तन वह करते। पहली चीज़ यह हो जाती। दूसरी चीज़, वह चाहती हैं कि नारी शक्ति का नाम लेकर और वह उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अगर काबिज हो जाएंगी तो ग्रहीय दृष्टिकोण एकदम से सपोर्ट नहीं करते हैं प्रियंका के लिए। प्रियंका का जो ग्रहीय स्थिति है, जो केतु उनका है, जो शुक्र है, वह छलावे का व्यक्तित्व रखती हैं। वह किसी के लिए एक टिकाऊ मस्तिष्क हो ही नहीं सकता है उनका, ना वह किसी पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। जो लोग उनके बहुत करीबी होंगे या जो उनके करीबियों के करीबी होंगे, वह जरूर इस वीडियो पे कमेंट दावे के साथ करेंगे। वह किसी पर विश्वास नहीं कर सकती हैं। हम किसी में उनके परिवार को, उनके पति को, उनकी माता को, उनके भाई को भी शामिल करते हैं। यह कुंडली सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली कुंडली है, किसी अन्य के लिए नहीं। तो अब यहाँ पर अगर वह विशेष रूप से अपना लाभ चाह रही हैं तो बात अलग है। बाकी नारी शक्ति का नाम देकर वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा कोई खेल नहीं कर पाएंगी, पूर्ण रूप से विफल रहेंगे जैसा कि अब तक वह रही हैं। दूसरी चीज, उनकी कुंडली में जो चीजें हैं वह कोर की उनकी सोच व्यावसायिक है। जहां उनको लाभ नहीं होता है वहां वह जाना नहीं चाहती हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि हम ग्रह की चाल नहीं समझ पाते हैं, ग्रह की दशाएं नहीं समझ पाते हैं और हम गलत दिशा में लाभ लेने के लिए चले जाते हैं और जहां सही लाभ मिलने वाला होता है उस रास्ते को हम भटक जाते हैं। तो यही प्रियंका के साथ हो रहा है। पहले उनको चाहिए कि अपनी मूल सोच में अंतर लाएं, उसके बाद वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंतर लाने का प्रयास करें। तो मेरी तरफ से यह जो छलावा है, यह जो ढोंग है, हम राजनीति के शब्दों में नहीं कह रहे हैं, हम एक ज्योतिषी के रूप में, इसमें कोई भाई कांग्रेसियों कटाक्ष मत हमारे ऊपर करिएगा।
यह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय विश्लेषण है, उनकी कुंडली के आधार पर है जो सत्यता है। और अगर आप इसमें दावा करते हैं तो मैं उन स्नेही जनों से चाहूँगा जो उनके करीबी हैं वह इसकी प्रामाणिकता दे दें, वह कभी उन पर विश्वास नहीं की होंगी। तो आज इस नारी विशेष जो विषय है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित विषय है, जो आज हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे उगता हुआ विषय लग रहा है और सबको लग रहा है कि बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, तो वह बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बल्कि वह अन्य दलों की मदद कर रही हैं इस चीज़ में। तो आज उत्तर प्रदेश की इस राजनीतिक भविष्यवाणी में बस इतना ही। आगे अन्य वीडियोस में इस चैनल से जुड़े रहिए और अपना स्नेह दीजिए। नमस्कार।